अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुराइंदा किचन में। मैदे के बने हुए आलू के नान तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं आज आपको गंदम के आटे से बने हुए आलू के नान बनाना बताऊंगी। बहुत ही बनके सॉफ्ट बनते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा ग्लास मैंने नीम गर्म पानी लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया। ये आपको किसी बड़े मार्ट से मिल जाएगी आसानी के साथ। ये मैंने इसके पानी के अंदर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, उसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। आटा लिया है मैंने, इसे छान के लिया है 4 कप। जो हमने मैं रखा था इंस्टेंट ईस्ट और पानी के साथ उसको राइस करने के लिए रखा था, वो इसके आटे के अंदर मैं सारा डाल दूँगी। आटे के साथ अब इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, इस आटे को आपने सॉफ्ट ज़रा रखना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में, बस दरमियाना सा आपने इसको गूँथना है। अच्छी तरह आटे के अंदर इसको मिक्स करके 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 कप जो है मैंने नीम गर्म दूध लिया है, वो इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी। एक दफ़ा आपने सारा ऐड नहीं कर देना, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप ऐड कर दें। आप इसको नीम गर्म पानी के साथ भी दूध की जगह गूँथ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको दूध के साथ गूँथेंगे तो जो हमारा नान है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा-सा और डालेंगे इसके अंदर। इसको सॉफ्ट हमने जो है वो डो बनानी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें हमें थोड़ी-सी और ज़रूरत है, थोड़ा-सा दूध और मिलाएँगे। इसको गूँथने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये थोड़ा स्टिकी के लगेगा, लेकिन आपने इसमें मैदा ऐड नहीं करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है। इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह से अब इसको हम कवर करके रख देंगे राइज़ होने के लिए। फिलिंग के लिए मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। हाफ़ केजी आलू लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने ड्राई कोरिएंडर लिया है, जिसको मैंने क्रश कर लिया था हाथ से। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है। सब्ज़ धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इनको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आटा ये देखिए हमारा जो है वो राइज़ हो चुका है। इसको थोड़ा-सा हम पंच करेंगे। इसको थोड़ा दोबारा से हम इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने नॉर्मल रोटी के साइज़ से थोड़ा-सा बड़ा पेड़ा बना लिया है। अब इसके अंदर जो है थोड़ा-सा मैं इसको बेल के इसके अंदर जो है फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी डालें, लेकिन आपने ओवर फिलिंग नहीं करनी कि जैसे हमारा जो है वो नान जो है वो टूट जाए। आपने बस नॉर्मल के अच्छी तरह से भरा हुआ हो हमारा नान, उतनी फिलिंग डाल के आपने इसको एक पेड़ा बना लेना है। अब मैं इसको बेलूँगी। आपने इसको बहुत बड़ा नहीं करना, इसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा रखना है और छोटा-सा कह लें जिस तरह नान का साइज़ होता है, आपने उस साइज़ का इसको बेल लेना है। अब इसके ऊपर मैंने फ़ोर्क के साथ मार्क कर दिए। इसके ऊपर मैंने पानी लगाया हाथ के साथ और इसके ऊपर मैंने कटा हुआ सब्ज़ धनिया जो है वो फैला के लगा दिया है। अब दूसरी साइड भी अच्छी तरह से हम पानी लगा लेंगे। एक पैन मैंने जिसको लो फ्लेम पे इसको गरम कर लिया है। अब ये जो हम रोटी है, नान हमने बेला है, इसके अंदर डाल देंगे। एक साइड से जब सेक जाए तो फिर जो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। एक साइड हमारी सिक चुकी है, अब इसको हमने साइड चेंज कर लेंगे। अब साइड हम दोबारा दूसरी साइड चेंज करेंगे। अब इसके ऊपर हम ब्रश के साथ हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे और उसकी साइड टर्न कर देंगे। ये देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरह आपने सारे नान तैयार कर लेने हैं।
ये देखें कितना सॉफ्ट है, बनके सॉफ्ट तैयार हुआ है। और इसकी फिलिंग भी जो है वो देखें अच्छी तरह से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अंदर अच्छी तरह फिलिंग हुई हुई है आलू से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।